मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऐसे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आरआरसी, जीडीसी, एनटीपीसी में अहमदाबाद बोर्ड में पूछे गए थे। ये डेट था 20/9/2018 का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 10A। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और ऐसे टोटल 150 सेट सॉल्व कराएंगे जो आपके रेलवे बोर्ड। यहाँ कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 घंटे और 36 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम सीधे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यह क्या करना है, ए और प्लस बी दोनों एक साथ खोलेंगे तो कितने घंटे में भर जाएगा। तो पहले हम 1/45 ए के पार्ट को 1/1 हिस्सा भरेंगे और ये 36 1/36 घंटे में इसको सॉल्व करेंगे। ये एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ना लेके सीधे ऐसे लिख दीजिए 45 36 और यहाँ हो गया 36 और प्लस 45। इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11 और 4 3 7 1 8 81/45 गुणे 36 नौ 9 चौक 36 और 9 9 81 और 9 5 45। तो ये हो जाएगा 1/20। मतलब ए बी एक हिस्सा अगर भरेगा तो 1/20 घंटे लगेंगे, 1/20 घंटे लगेंगे। और टोटल अगर एक बी सी पूरा टाइम लेगा भरने का, वो टोटल हो जाएगा 20 घंटे। एक हिस्सा भरेगा, अगर एक हिस्सा ये टैंक है और एक हिस्सा अगर भरना है, मतलब कुल मिला के टोटल टैंक की संख्या कितना है, ये टोटल भरना है आपको कितना। एक भरता है 45 घंटे में, दूसरा भरता है 36 घंटे में। तो अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भरेगा, तो टोटल 20 घंटे में भरेगा। ए बी को एक साथ खोलेंगे तो टोटल 20 घंटे में भरेगा, तो टाइम लगेगा 20 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगली उत्तर आकृति कौन सी होगी। तो यहाँ देखेंगे ये वृत्त गोल क्या दिया है, वृत्त दिया है, वृत्त को बाहर कर दिया गया है और आयत को अंदर कर दिया गया है। तो देखिए ये आपका बन गया। फिर ऐसे इसको देखेंगे, आयत को बाहर कर दिया, वृत्त को अंदर कर दिया गया। तो यहां से हम कैसे कर सकते हैं, कौन सा सही है। यहां से देखिए ये आयत बना हुआ है, आयत बना तो आयत को अंदर किया गया, आयत को अंदर कर दिया और वृत्त को बड़ा सा कर दिया गया। इसी तरह वृत्त को बाहर अंदर आयत को बड़ा कर देंगे और वृत्त को छोटा कर देंगे, वृत्त को छोटा कर देंगे। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दी गई आकृति में ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ए ओ बी एक सीधी रेखा है जो कोण ए ओ सी ये आपका कोण बना रहा है 67 डिग्री। और तो हमको बताना है बी ओ सी का द्विभाजित करता है, बी ओ सी को दो भाग में ये तोड़ देता है। तो कह रहा हूं दो भाग में विभाजित करता है ओडी, ओडी करता है। तो कह रहा है बी ओ डी का मान बताइए। तो यह ये आपका टोटल आपका ये दिया गया है, हमको इतना बताना है, इतने का हमको आधा पार्ट बताना है, हमको बी ओ डी बताना है, हमको बताना है ये पार्ट। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल कितना होता है, टोटल एरिया कितना होता है 180 होता है, तो हम 180 लिख लेंगे। अब उसमें में से 67 घटा देंगे, 67 घटा देंगे तो घटाएंगे 10 में से 7 गए 3 और ये हो जाएगा एक उधर गए हैं, 7 में से 6 गए एक और एक 113 आ गया। अब 113 को दो भागे, ये क्योंकि दो भाजित कर रहा है, मतलब जितना कोण इधर बन रहा है उतना कोण इधर ही बन रहा है। तो दो भाजित करना है, हमको बताना है ये कोण कितना होगा। तो दो भाग में इसको तोड़ दें, दो से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 छक 12 और 2 पंचे 10। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना 56.5 अंश आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समीकरण 2Cu प्लस O2 इक्वल बनाता है 2CuO का एक उदाहरण है। तो ये संयोजन अभिक्रिया होता है, इसको आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अधोमुखी होगी। क्या होगी? अधोमुखी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होता कितना है? 17.2 मीटर। 17.2 मीटर ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन दिया गया है तो यहां से हम सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको यही डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये 5 की पावर में 25 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4। क्या लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। और गुणे 125 का फैक्टर गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 5 की पावर में 3/4। 3/4 हो जाएगा। नीचे भी ऐसे कहें 256 का अगर मूल्य लेंगे तो 2 की पावर में ये हो जाएगा 0.8 और इसका 256 तो 2 की पावर में ये हो जाएगा 1.2। इस तरह से ये हो गया, सॉल्व करने पर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 256 का फैक्टर करेंगे तो 8 की 2 की पावर 8 हो जाएगा और 125 का करेंगे तो 3 5 गुणे 5/5 5 25 पंचे 125 होता है। और इसको एक 2 पॉइंट इतना है तो इसको लिख देंगे 1/25/100 हो जाएगा। 25 चौका 100 कटकर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से इसको सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, इन गुणा में घाते जुड़ जाती है तो 5 की पावर में 1 + 3 और बटे 4 नीचे भी हो जाएगा। 2 की पावर में 20 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा। 2 की पावर में 0 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। 5 की पावर में 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5/4। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए ABCD दिया है, इसमें से भिन्न कौन सा है? तो देख लें यहाँ आप सब में क्या दिया है। यहाँ देखो दोनों तरफ क्या बना हुआ, दोनों पत्तियां बनी हुई है लेकिन ये एक तरफ पत्ती बताए, इसलिए आपका सी ऑप्शन गलत है, भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न है, गलत नहीं, भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असम से संबंधित कौन सा प्रथम एशियाई व्यक्ति है जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कॉन्फ्रेंस कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा हेरिटेज हीरोज अवार्ड 2016 के लिए नामित किया गया था? तो ये किया गया था लहकर, विभूत लहकर को नामित किया गया था अवार्ड हीरोज अवार्ड 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? तो हम लिखेंगे 15 नवंबर नवंबर 15 नवंबर 2018 को क्या है? गुरुवार है। गुरुवार है। अब यहां से 15 नवंबर नवंबर 2019 को एक जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे तो गुरुवार के बाद शुक्रवार आ जाएगा। शुक्रवार, फिर 15 नवंबर 2020 को यहां आप 2 जोड़ेंगे क्योंकि ये आपका लीप ईयर आ जाता है। तो शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार तो ये यहां हो जाएगा ये रविवार। रविवार, फिर हमको 15 नवंबर 15 नवंबर 2021 को फिर इसमें एक और जोड़ देंगे तो रविवार के बाद क्या आ जाएगा? सोमवार। सोमवार आ जाएगा।
इस तरह से आपका सोमवार आंसर है। तो कह रहा 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, तो ये हो जाएगा सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि ईंट के 7/16 भाग का भार 21/8 केजी है तो ईंट के 5/12 भाग का भार होगा। इसको देखें कैसे लगाते हैं। देखिए इसमें 7/16 भाग का भार भार बराबर दिया है 21/8। तो हम एक भाग का निकालेंगे, एक भाग का भार बराबर हो जाएगा 21/8 और गुणे 16/7, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो एक भाग का भार हो जाएगा 21 गुणे 2/7, 7 त्रिक 21, 3 हो जाएगा। तो एक भाग का भार बराबर भार बराबर 3 दूनी 6। तो हमको कह रहा है 5/12 भाग का भार बताइए। तो हम कहें 1 में 5/12 भाग का भार बराबर हो जाएगा 6 गुणे 5/12। तो 6 दूनी 12, 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 5/2 भाग 2 केजी। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे के कथन और उसके बाद दिए गए निष्कर्षों पर विचार करें। कथन को सत्य माने और दोनों निष्कर्षों पर विचार करते हुए निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष सामान्य मान्यताओं से भरे तार्किक रूप से कथन की सूचना का अनुपालन करता है। कथन कुछ पार्क वृत्त हैं और कुछ वृत्त चौराहे हैं। तो हम पहले मान लेते हैं एक पार्क बना लेते हैं, पी पार्क। कुछ पार्क जो है वृत्त हैं, इसमें से कुछ पार्क जो है वो क्या है, वृत्त हैं। तो हमको इसको कुछ वृत्त बना लेती है। फिर कह रहा है कुछ वृत्त चौराहे, कुछ इसमें से वृत्त जो है वो चौराहा है, चौराहे। अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष में जाते हैं। कह रहा है सभी चौराहे वृत्त हैं। सभी चौराहे वृत्त हैं नहीं। इस पे जा रहा है, कह रहा है सभी चौराहे वृत्त हैं नहीं, गलत है। तो पहला निष्कर्ष आपका गलत है। दूसरा सभी चौराहे पार्क हैं, कह रहा सभी चौराहे पार्क हैं नहीं, वो भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, दोनों ही निष्कर्ष कथनों के अनुरूप सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15,000 की धनराशि पर 5 वर्ष में 4500 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमको मालूम है साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100, ये फार्मूला होता है। हमको ब्याज दिया गया है 4500, तो हम लिखेंगे 4500 बराबर मूलधन दिया है 15,000, तो 15,000 लिख लेंगे। दर हमको निकालना है तो दर को ऐसे रहने देंगे और गुणे समय कितने हैं 5 वर्ष लिए और बटे नीचे 100 कर देंगे। तो 2 जीरो इसको काटेंगे, 2 जीरो इसको काट देंगे, 1 जीरो इधर और 1 जीरो इधर कट जाएगा और 15 तिया 45 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 30, फिर 5 से इसको काट देंगे, 5 छक 30। तो यहाँ दर कितना आ जाएगा 6%। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका कोई नहीं है तो 6% आ रहा है, ऑप्शन में कोई नहीं, 6% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है, तो होता है आयन। क्या होता है, आयन। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान
कारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो आवर के बराबर क्या होता है? तो KWH, इसको सॉल्व करना है इसके बराबर, तो किलोवाट बराबर 1000 लिख लेंगे और H बराबर 60 × 60, क्या लिखेंगे? 60 × 60। इसी को हमको सॉल्व करना, ये जूल में चेंज हो गया। अब 1000 देखिए, 1 2 3 4 5, तो 10 के घाते हम 5 लिखेंगे और 6 36 लिखेंगे, गुणे 36। अब फिर एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 3.6 अगर लिखते हैं तो पावर में एक और बढ़ा देंगे, तो ये हो जाए 3.6 × 10⁶ जूल। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की आय माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी है? तो पहले हम पिता लिख लें, माता लिख लें और पुत्री लिखते हैं। अब लिखते हैं, कह रहा है पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। अगर माँ x है तो पिता x + 5 है। फिर कह रहा है माँ की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। अलग से माता और पुत्री यहां ले लेंगे 3। अगर पुत्री x है तो माता 3x है, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या? फिर यहां से कह रही पुत्री की आयु कितनी है? पुत्री की आयु 12 वर्ष है। पुत्री की आयु 12 वर्ष है। जब इसकी 12 आपका दे रखा है तो इसमें गुणा कर लेंगे 12 का, तो 12 × 3 = 36 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया? 36। माँ की उम्र 36 वर्ष आ गया। इसमें हमको 36 + 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41 वर्ष। 41 वर्ष। अब कह रहा है पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी? तो पुत्री की आयु 12 वर्ष है। अब हम 12 इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा 9 और 2 29 वर्ष। जब पुत्री पैदा हुई थी तो पिता का उम्र कितना था? 29 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है लगभग होता है कितना? 6 × 10⁻24। इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा पूर्वानुमान कथन में निहित है। कह रहा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी लिखने का गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। अब निष्कर्ष क्या कहता है? उनके हाथ अभी लंबे समय तक पेंसिल या लेखन सामग्री पकड़ने के लिए, समन्वय बनाने के लिए तैयार नहीं है। सही है। वे लेखन कौशल सिखाए जाने के लिए बहुत छोटे हैं। सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। पहला और दूसरा दोनों निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या है? तो यहां देखेंगे, अगर हम इसको दो EFG 2 इसमें जोड़ा गया है, इसमें भी GHI 2 जोड़ा गया है। अब इसमें देखें 3 जोड़ा गया है, इसमें भी 3 जोड़ा गया है, इसमें आ गया 4 जोड़ दिया गया, इसमें भी 4 जोड़ दिया गया, तो यहां हो जाएगा W, आ जाएगा W। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मई 2017 को हैदराबाद में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में राइजिंग पुणे सुपरवाइजर को हराकर निम्नलिखित में से किस टीम ने तीसरी बार इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीता? तो मुंबई इंडियन। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर कह रहा है 3/4 और 5/6 माइनस में दोनों है, इसमें क्या तुलना कीजिए कौन सा बड़ा है, कौन सा इस ऑप्शन में से कौन सा इसमें लगेगा। तो यहाँ पहले इसको हर बराबर कर लें। 3/4 माइनस में दिया गया है और ये दिया है 5/6, ये भी माइनस। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 का गुणा कर लेते हैं और इधर 6 का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाए 6 × 3 = 18/24।
6 चौक 24 माइनस में, और 4 पंचे 20/24। अब देखिए आपका बड़ा कौन है, ये बड़ा है, 18/24 बड़ा है, क्योंकि आप माइनस यहाँ आएंगे तो -19 होता है, फिर -20 होता है, इस तरह से बढ़ता है। तो कौन बड़ा है आपका, -18/24। तो आपका ये बड़ा है, तो यहाँ निशान इस तरह से लगेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 800 किलोग्राम की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है, तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या होगा। तो हम बल बराबर F बराबर यम ए होता है। तो हमको क्या क्या मालूम है, यहाँ देख लीजिए, यम बराबर दिया है 800 ग्राम किलोग्राम दिया गया है, और वी बराबर दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और टी बराबर दिया गया है 5 सेकेंड। तो हमको क्या नहीं मालूम, ए हमको मालूम नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, त्वरण की ए बराबर होता है v/t होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो v की वैल्यू आपका 90, और 90 को क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, और बटे 5 सेकंड दिया है तो 5 लिख देंगे, और 18 पंचे 90, 5 से 5 काट देंगे, तो ये हो जाएगा सिर्फ 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए बराबर आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर आ गया किलो, यम की वैल्यू दिया है और ए की वैल्यू दिया है, तो हम यम बराबर होता है यम ए, यम 800 लिखेंगे और गुणे 5 हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 2 जीरो और, तो ये आपका न्यूटन। तो 4000 न्यूटन से बल लगेगा और गाड़ी रुक जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक धारणा है, इसमें देखते हैं, ऊपर नहीं पड़ा पर पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें से हम रहते हैं, मनुष्य और अन्य सभी प्रजातियों के लिए प्राकृतिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो हमारे जंगल सांस लेने वाली हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक को हटाते हैं और हमारे वायु वातावरण को ठंडा करते हैं। एकदम राइट, सही है। हमारी आर्द्र भूमि बरसाती पानी का संग्रह करती है और इसे छानती है, और बरसाती पानी प्रदूषण को अहानिकारक बनाती है, और इस छने हुए पानी के साथ इन एक्वाइफर्स, जहां अधिकांश हमारे पीने का पानी मिलता है, को पुनः भरती है। तो आपका ये भी सही है। अवधारणा एक और दोनों धारणाएं अंतर्निहित है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई बताइए। तो गाड़ी की लंबाई मान लेते हैं यक्स, और प्लेटफार्म की लंबाई हो जाएगी 410, और बटे हम फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हम क्या करते हैं, गाड़ी की लंबाई को x मान लेते हैं, और प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों को जोड़ लिया जाता है, और बटे नीचे क्या है, समय आपका दिया है 30 सेकंड, और आपका दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर पर सेकंड में इसको 66 किलोमीटर, तो 5/18 से गुणा कर लेंगे। अब इसको हम काट देंगे, 3 धाम 30 हो जाएगा, और 3 छक 18, 6 से इसको काटेंगे तो 11, यहाँ हो 11 25 55, और 10 का इधर गुणा हो जाएगा, एक जीरो यहाँ लग जाएगा, तो x प्लस 410, तो x बराबर हो जाएगा 550 माइनस 410, तो x बराबर हो जाएगा 140 घटाने पर, यह मीटर हो जाएगा। तो क्या प्लेटफार्म गाड़ी की लंबाई 140 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न वेस्टर्न चाय पार्टी किस वर्ष में आया था। तो ये आया था 1773 ईस्वी में। बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष आया था, 1773 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल के नर प्रजनन भागों को कहा जाता है, तो पुंकेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस खेल से अमल राज जुड़े हुए हैं? तो ये हो टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अमल राज किस खेल से जुड़े हैं? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। छात्रों के एक समूह द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आवृत्ति आषाढ़ी के परिमाण प्राप्त हुए हैं। तो परिवार का आकार और परिवारों की संख्या दी गई है। इनमें पूछ रहा आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं बहुलक कैसे निकालते हैं। यहाँ एक बहुलक का फार्मूला होता है। बहुलक का फार्मूला होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इंटू H, ये होता है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे? यल क्या होता है? यल होता है लोएस्ट, परिवार का सबसे लोएस्ट संख्या। तो परिवार का लोएस्ट संख्या कितना है? 3 है। तो इसको लेते हैं यल, यल हो गया। फिर यफ क्या है? यफ वन जो होता है, यफ सबसे बड़ी, परिवारों की संख्या सबसे बड़ी किसमें है? इसको यफ वन बोलते हैं, आपका 9 है। फिर यफ जीरो किसको बोलेंगे? जो 9 से छोटी हो, 9 से उसके बाद छोटी हो। 9 7, 9 के सबसे 9 से छोटी कौन है? 7, तो 7 छोटी है, तो इसको बोलते हैं यफ जीरो। क्या बोलेंगे? यफ जीरो, 7 को। और यफ टू कौन सा हो जाएगा? 9 के बाद वाली संख्या, 9 के देखिए बाद वाली संख्या क्या है? 2 आ रहा है, तो 9 के बाद वाली संख्या आपके हो जाएगा F2। अब सब, और H क्या है? H आपका 2। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, H आपका हो जाएगा 2। H क्या है? 2, क्योंकि 3 में से 1 निकाले 2, 5 में से 3 निकालेंगे 2, 5, और 7 में से सब आपका निकालने पर कितना? 2 2 आ रहा है, घटाने पर क्या आ रहा है? 2 2। तो ये आपका H हो जाएगा। अब इस फार्मूले में रख देंगे, इस फार्मूले में रखेंगे तो यल बराबर कितना है? 3 प्लस F1 9, F0 7 बटे 2F1 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस F0 7 माइनस F2 2, ये हो गया। और H गुड़े H 2 2 हो जाएगा। अब इसको 3 प्लस यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9 में से 7 निकालेंगे 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा 7 2 9, और 9 में से 1 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 9। अब 3 प्लस 4, अब इसको भाग दे दीजिए। 9 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? दशमलव लगाएं 0, 9 चौक 36, फिर 4 उतरे, फिर 0 उतरे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.444। तो इसको लिख सकते हैं 3.444। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के अनुसार 2014 और 17 की अवधि के दौरान विश्व स्तर पर खेले गए नए बैंक खातों का कितना प्रतिशत भारत में है? तो यह है 55% है। ये भी क्वेश्चन आता है, 55% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता एक तस्वीर की ओर इंगित करती है। यह मेरे पिता की पत्नी के बेटे की पत्नी है। लता किसकी ओर इशारा करती है? लता एक तस्वीर, लता है ये, और लता इशारा करती है एक तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। ऐसे कोई तस्वीर है, इसे इंगित करती है, कह रही मेरे पिता की पत्नी, मेरे, इसके पिता कोई है, पिता की पत्नी, पत्नी, तो ये आपकी, ये क्या है? इसकी ये माता हो गई, और इसकी पुत्री, पत्नी के बेटे की पुत्री, ये बेटे की पुत्री, बेटे की सॉरी बेटी की पत्नी है,
मिसिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटी की पत्नी। तो इसका कौन संबंध हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगी क्या, ननद हो जाएगी। क्या होगी, ननद। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय 2 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में जनता के लिए खोला गया था। तो राष्ट्रीय भवन। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R। तो एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना, लंबाई L/2, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2A, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है रो इंटू L/A, ये फार्मूला होता है। अब दूसरा कह रहा है, लिखा लंबाई 2L कर दे रहा है। दूसरा क्या है, L को L/2 हो जाएगा, और क्षेत्रफल कितना कर रहा है, 2A कर रहा है, तो 2A कर देंगे। तो ये हो जाएगा R बराबर 2 इंटू 1/4 L/A हो गया। इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू रो इंटू L/A। अब ये वैल्यू कितना है, R, ये क्या है, R है। तो R बराबर हो जाएगा, इसको R1 मान सकते हैं, R1 बराबर हो जाएगा 1/4 R। तो कह रहा है उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक धारणा है, इसको नीचे वाले यहां से पढ़ते हैं, कथन पढ़ते हैं। स्कूल के प्रतिनिधित्व के लिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने 2 एथलेटिक्स और 2 बैडमिंटन खिलाड़ी का चयन किया। तो एक एथलेटिक और एक बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सही है। अध्यापक ने उन्हीं खिलाड़ियों का चयन किया जिन्हें पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। आधारण आपका पहला सही है। पढ़ने से ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शब्द चुने जो समूह से संबंध ना हो। तो हिप हिप हॉप नहीं है। कथकली, भरतनाट्यम, ओडिशा, ये क्या है, नाटक से संबंधित है। हिप हॉप अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनी टालिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 से इन्फोसिस के सीईओ कौन थे? तो ये होते हैं सलिल पारेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जनवरी 18 जनवरी 2018 को किसे उत्तर प्रदेश के लिए राज उत्तर प्रदेश के लिए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो मनोज कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त व्यंजन आरेख कहाँ है? चेरी, आम, फल। तो फल में क्या हो जाते हैं, दोनों आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभज्योतक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में दुकान सी की बिक्री अन्य 2 वर्षों की तुलना में कम है? तो तीसरे ईयर में। देखिए वैसे ही आपका दिखा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, घाटा हो रहा है, तो तीसरे वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 ओम की स्थिर विद्युत धारा प्रभावित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रभावित वाले आवेश की मात्रा बताइए। तो यहाँ क्या होता है, आवेश बराबर होता है क्यू बराबर होता है आई टी होता है। तो क्यू आई की वैल्यू 1 दिया है और टी की वैल्यू कितना दिया, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाए 60 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? क्लोरीन नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति के लिए दर्पण छवि चुने जब दर्पण को यम यन रेखा पर रखा गया हो। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका ऐसे बनेगा और ये इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ ऊपर आपका तीर यहाँ भरा हुआ है, तो देख लें कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ से देखें, यहाँ देखिए एक ये एक बना हुआ, ये दो बन गया। अब इस पे यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, अब यहाँ पर आना है, यहाँ पर आइए देखिए ये आ गया। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर की दूरी चलता है। एक बना लीजिए, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो कह रहा है पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जाता है। तो पर वह आरंभिक बिंदु से स्थित में किस दिशा में है। तो ये देखें, यहां से देखें ऐसे नापेंगे तो उत्तर और पूर्व दिशा में है। कितना? उत्तर और पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आंकड़े दिए हैं, ये माध्य दिया गया, ये संख्या दिया है और माध्य 6 है और एक्स वाई नियतांक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू इतना दिया है, वाई की वैल्यू इतना दिया है, प्रतिस्थापित किया जाता है तो माध्य 2 बढ़ जाता है, तो एक्स का मान लेता है ये। तो माध्यिका होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, 2 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 3 प्लस वाई प्लस 9 प्लस 6 बटे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है तो 7 और बराबर 6। यहाँ से सभी को इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। कितना? 27 प्लस एक्स प्लस वाई और बराबर 7 6 42, 42 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका, इसको 42 में से 27 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया। अब इसी में कह रहा है, यही दूसरा इक्वेशन जो बन रहा है उसी को इसी में कह रहा है, यक्ष को क्या करें, 3x प्लस 1 कर दे और y को y प्लस 3 कर दे। तो यही इसी में रख दो, तो 3x प्लस 1 और ये y प्लस 3, और फिर कह रहा है इसमें क्या है 7, ये फिर क्या बन जा रहा है, प्लस 27, 27 लिखेंगे क्योंकि यहां चेंज करना है। अब क्या कह रहा है, वही उतने हैं, टोटल कितने 7 ही होंगे और ये आपका माध्यिका बढ़ जा रहा है, कितना 2 बढ़ जा रहा है, तो 6 पहले था अब हो गया 8, तो 7 8 56 हो जाएगा। तो 3 यहाँ हो जाएगा 3x प्लस और 3 4 हो जाएगा और y बराबर 8 7 56 माइनस 27, ये हो गया। अब इसको घटा दीजिए और यहां से देखिए 4 को फिर इधर लाएंगे तो 31 हो जाएगा। तो यहाँ 3x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 56 माइनस 31, तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब इन दोनों समीकरण को हल करें, समीकरण ये हो जाएगा 2, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर आपका 15 और यहाँ हो जाएगा कितना 3x प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना 25। घटा दीजिए माइनस माइनस माइनस, यहाँ से देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस 2y और इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 10, माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर होगा 10 बटे, सॉरी यहाँ x होगा, ये क्या है x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस में और ये माइनस 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 2 से 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो यहाँ 5। तो हमको क्या पूछ रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कितना 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी निष्कर्ष दिया है, हाल ही में एक अध्ययन में यह देखा गया कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं।
निष्कर्ष करता है एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दुरुस्ती महत्वपूर्ण है, सही है। फिर कह रहा है सप्ताह में 6 दिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। इस तरह से 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 10 बी सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट डे में। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।